पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से दिया हुआ है कि आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई एक रेखा है और एम एन एक रेखा है, ठीक है, यानी सरल रेखा है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल पी ओ वाई दिख रहा है, पी ओ वाई का कितना वैल्यू दिया है 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए सिंबल भी दिया है 90 डिग्री का, यानी ये वाला वैल्यू कितना है 90, ये वाला ले लो 90 डिग्री, ठीक है। और ए रेशियो बी का वैल्यू दिया है 2:3, यानी ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 2:3। ये जो ए है और बी है, ये दोनों का वैल्यू का जो रेशियो है वो कितना है 2:3 है। तो क्या करना है हमको, सी ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, सी, ये वाला वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए अगर हम लोग एक्स वाई लाइन का बात करें, ठीक है, तो क्या है, ये एक सरल रेखा है, यानी एक्स ओ वाई कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। और देखिए 180 डिग्री जो है वो कितना भाग में बढ़ गया, यहाँ से यहाँ टोटल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना डिग्री बना रहा है 180, ठीक। और 180 डिग्री में कितना पार्ट हो गया, ये एक पार्ट बन गया, ये एक पार्ट बन गया, ये एक पार्ट बन गया, यानी 3 भाग में बढ़ गया। यानी ये तीनों भागों को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 180 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा जो रेशियो दिया है उसको लिख लेते हैं। जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल पी ओ वाई इक्वल टू कितना है ना 90 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया है, ए रेशियो बी का वैल्यू कितना दिया है 2:3, ठीक है। यानी ए बाय बी का वैल्यू दिया है, ए बाय बी का वैल्यू 2/3, ठीक है। तो जब हम लोग रेशियो हटाते हैं, ठीक है, तो यानी क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ए के सीधा में कितना है 2 है, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 2k, और बी के सीधा में कितना है 3, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 3k। अब देखिए ये रेशियो क्यों आता है, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे 4/10 है, ठीक है, सॉरी 4/6 है, फिर 6/9 है, फिर आपका है 8/12 है, ठीक है। इसको काटते हैं, देखिए तो फिर आगे और नहीं जा रहे हैं, बस 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसको काटेंगे तो ऊपर भी वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3, इसको भी काटेंगे तो ऊपर भी वैल्यू कितना होगा 2/3, इसको भी काटेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा 2/3। तो अगर यहाँ ध्यान से देखिए ये 2/3 कितना से, देखिए ये 2 कितना से मल्टीप्लाई हुआ था, 2 से मल्टीप्लाई हुआ था। यहाँ पर ये 3 कितना से मल्टीप्लाई हुआ था, 2 से। ये 2 इधर जब था तो कितना से मल्टीप्लाई हुआ था, 3 से, तब ये वैल्यू मिल रहा है। अब ये 9 कैसे मिल रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा 4, ये कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा 4। यानी इस तरह से हमको 2/3, देखिए बहुत सारा ऐसा रेशियो मिल रहा है जिसको कटने के बाद मेरा कितना आ रहा है 2:3 ही आ रहा है। लेकिन अब हम कौन सा वैल्यू लेंगे, ये वाला लेंगे तो ऊपर भी 2/3 आएगा, ये वाला लेंगे तो ऊपर भी 2/3 आएगा, ये वाला लेंगे तो ऊपर भी 2/3 आएगा। यानी क्या है, वो किसी ना किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई था पहले से, और कट के कितना आया 2/3। तो वो जो नंबर देखिए यहाँ पर जैसे 2 से मल्टीप्लाई था, यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई था 3 से शुरू में, ये कितना से मल्टीप्लाई था शुरू में 4 से, फिर कट के कितना आया 2/3। यानी किसी न किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई था, फिर कटा है तो 2/3 आया है। ठीक उसी प्रकार से ये जो कट के 2/3 आया वो 2 है, किसी न किसी से मल्टीप्लाई था, लेकिन कितना से मल्टीप्लाई था हमको वो नहीं पता, इसलिए हम क्या मान लिए कि वो k से मल्टीप्लाई था। और ये जो 3 था वो भी कितना से मल्टीप्लाई था, k से मल्टीप्लाई था, ठीक है। अब देखिए ये दोनों अलग अलग नहीं होगा, ये k और एक दूसरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर ये ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई था तो नीचे वाला भी कितना से मल्टीप्लाई है, देखिए 2 से। ऊपर वाला अगर 3 से मल्टीप्लाई है तो नीचे वाला भी कितना से मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई। आशा करते हैं आप लोगों को ये कांस्टेंट क्यों आया ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो बात कर रहे थे एक्स और वाई का, एक्स और वाई अगर देखेंगे तो एक्स वाई क्या है, एक सरल रेखा है, इसलिए एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल एक्स वाई का वैल्यू 180 डिग्री होगा। और एंगल एक्स ओ वाई कितना भाग में बढ़ गया, 3 भाग में। एक भाग का क्या नाम है एक्स ओ एम, एक भाग का नाम है एम ओ पी, और एक भाग का नाम है पी ओ वाई, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे चित्र से, देखिए क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी प्लस
पी ओ वाई को जोड़ेंगे तो हमको कितना डिग्री मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, ये हम पिछले वीडियो में समझाए थे कि क्यों 180 डिग्री हो रहा है। अब एक्सो एम का वैल्यू यहाँ देखिए फिगर से दिख रहा है, एक्सो एम का वैल्यू कितना है यहाँ पर बी, यहाँ पर लिखेंगे बी। एमओ पी का वैल्यू कितना है ए। पी ओ वाई का फिगर से देखिए यहाँ पर लिखे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कितना डिग्री ना 90 डिग्री। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ बी का वैल्यू निकाले हैं। ठीक है, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकाले। ए का वैल्यू कितना लिए हैं 2k और बी का वैल्यू कितना है 3k, तो बी के जगह पर बैठा देंगे 3k, इधर इम्प्लाई दैट होगा। ए का वैल्यू कितना है 2k, इसलिए यहाँ 2k होगा, प्लस कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम 90 डिग्री को इधर ले जाएंगे और 3k और 2k को जोड़ेंगे तो कितना के हो जाएगा 5k हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दिस इम्प्लाइज दैट 5k की जगह 5k और 180 में से 90 जाएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। k का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री और इधर 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड, यानी 90 को 5 से भगा देंगे तो कितना डिग्री बन जाएगा 18 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 18 डिग्री आया मतलब k का वैल्यू 18 डिग्री है। देखिए तो a बराबर कितना है, a बराबर वैल्यू मतलब a बराबर वैल्यू कितना है 2k। ठीक है, और k का वैल्यू कितना आया 18, यानी ये कितना से मल्टीप्लाई था 18 से मल्टीप्लाई था। ठीक है, कटने के पहले, यानी यहाँ 2 के जगह 2 और यहाँ पर इंटू 2 और k के बीच में क्या साइन है इंटू, यानी 2 के बाद इंटू दे दिया। k का वैल्यू कितना है 18 डिग्री। ठीक है, यानी कितना आ गया a का वैल्यू 36 डिग्री। ठीक ठीक, उसी प्रकार से b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b बराबर कितना है 3k, तो 3 की जगह 3, k की जगह कितना लिख देंगे 18 डिग्री। 3 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, a और b का वैल्यू निकल गया, लेकिन हमको क्वेश्चन में देखिए किसका वैल्यू निकालना था, क्वेश्चन में हमको c का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो c का वैल्यू मतलब ये वाला वैल्यू निकालना है। अब देखिए अगर यहाँ फिगर को फिर देखेंगे तो एम ओ एन कितना डिग्री, एम एन एक सरल रेखा है, यानी एम ओ एन कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। और जो 180 डिग्री है वो दो भाग में बटा हुआ है। देखिए बीच में ये ओ एक्स किरण आ गया है, दो भाग में क्या बढ़ गया, एक भाग का नाम बी है, एक भाग का नाम सी है, यानी बी और सी को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं फिर से कि एम ओ एन क्या है, पुनः लिखेंगे चित्र से। ठीक है, कि एंगल एम ओ एन, अब सिर्फ एम ओ एन का बात कर रहे हैं तो कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, एम ओ एन, और ये हम बता चुके हैं कि एम ओ एन 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि देखिए एक सरल रेखा है। अब देखिए एम ओ एन दो भाग में बढ़ गया है, एक भाग का नाम क्या है एम ओ एक्स और एक भाग का नाम है एक्स ओ एन, तो उसको लिख देते हैं। तो देखिए हमने लिख दिया कि एम ओ एन क्या है, एम ओ एक्स और एक्स ओ एन दो भाग में बढ़ गया, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से वही आएगा। और एम ओ एक्स का वैल्यू कितना दिया है देखिए, तो एम ओ एक्स का वैल्यू यहाँ पर लिखा है बी और एक्स ओ एन का वैल्यू है सी, तो यहाँ पर वैल्यू बिठा देंगे हम लोग, इसके जगह बी और इसके जगह सॉरी सीधा नहीं हुआ था, बी और इसके जगह सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और देखिए बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना है ना 54 डिग्री, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 डिग्री, और सी के जगह सी 180 डिग्री के जगह 180 डिग्री। और 54 को क्या करेंगे राइट साइड ले जाएंगे, तो राइट साइड में क्या है पहले से 180 डिग्री है, 54 डिग्री इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -54 डिग्री। इधर आप लोग इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा सी 180 में से 54 घटाइए तो 6 हो गया 60, 126 डिग्री, ये आपका सी का वैल्यू निकल गया, बस यही निकालना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से दिया हुआ है कि आकृति 6.15 में यदि एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी होगा। यानी पी क्यू आर यानी ये एंगल पी क्यू आर यानी इस एंगल का बात कर रहा है। ठीक है, और बराबर किसके साथ है पी आर क्यू यानी इस एंगल का बात कर रहा है, यानी ये दोनों एंगल बराबर दिया हुआ है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि पी क्यू एस और पी आर टी भी बराबर है। ये पी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल, ठीक, और पी आर टी मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों भी क्या है बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि देखिए हमने लिख लिया एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, ये दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए अगर हम लोग
यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, एंगल एस से क्यू आर का बात करते हैं, एंगल एस क्यू आर। तो एस क्यू आर देखिए एक सरल रेखा बन रहा है, इसलिए एस क्यू आर का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और एस क्यू आर क्या हुआ है, दो भागों में बढ़ गया है, एक भाग क्या हो गया एस क्यू पी और एक भाग क्या हो गया है पी क्यू आर। ठीक है, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं चित्र से, क्या लिख सकते हैं चित्र से कि एंगल डायरेक्ट लिख रहे हैं एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर कितना होगा ना, 180 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है, एक सरल रेखा है समझाए थे, उसके ऊपर कोई एक किरण आ जाएगा तो एक टोटल हम एक्चुअली क्या होता है 180 डिग्री होता है, कोई किरण आ गया है इसका मतलब ये दो भागों में बढ़ गया है, तो इस भाग को और इस भाग को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वही कंडीशन हुआ है, इस भाग को और इस भाग को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री ही होगा। चलिए यहाँ लिखे एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं रैखिक युग्म कोण, ये लिख सकते हैं कारण रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण इससे पहले समझा दिए हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा, रैखिक युग्म कोण। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं तो एंगल पी आर क्यू और प्लस एंगल किसको जोड़ेंगे पी आर टी, तो बराबर कितना हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सरल रेखा है क्यू आर टी, एक सरल रेखा है और सरल रेखा के ऊपर क्या आ गया है पी आर आ गया है, यानी ये वाला को और ये वाला को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, ये किस हिसाब से हुआ, ये रैखिक युग्म कोण के हिसाब से ही हुआ, रैखिक युग्म। ठीक, अब देखिए इसको समीकरण 1 दे देते हैं और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को देखते हैं तो समीकरण 1 और 2 में राइट साइड क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, दोनों का राइट साइड क्या है 180 डिग्री, यानी राइट साइड वाला बराबर है आपस में। तो अगर राइट साइड बराबर होगा तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या है एंगल एस क्यू पी प्लस कितना है पी क्यू आर, लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में क्या है, इसका लेफ्ट साइड में क्या है एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं पी आर क्यू, क्योंकि पी क्यू आर बराबर है किसके साथ पी आर क्यू के साथ। यहाँ एस क्यू पी की जगह एस क्यू पी लिखते हैं और यहाँ पर पी क्यू आर, देखिए यहाँ पी क्यू आर का वैल्यू इस जगह पर देखिए पहले ही लिखे पी क्यू आर का वैल्यू कितना है पी आर क्यू, यानी पी क्यू आर के बदले में हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू बराबर है, तो बराबर एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। यहाँ साइड में लिख देंगे चूंकि क्या दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर क्या दिया हुआ है एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये साइड में आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये पी आर क्यू इसके पास भी है इसके पास भी, दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी बच के क्या रह गया एंगल एस क्यू पी बराबर एंगल पी आर टी। ठीक है, अब देखिए यही प्रूव करने दिया था, एस क्यू पी यानी पी क्यू एस वही बात हुआ एंगल का और पी आर टी ये प्रूव हो गया। ठीक है, यानी आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया ना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से दिया हुआ है कि आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी क्या है ना एक रेखा है। देखिए यहाँ फिगर से दिख रहा है कि x और y को जोड़ेंगे जितना वैल्यू आएगा और w और z को जोड़ेंगे वो वैल्यू उतना ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए हमको प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी एक रेखा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो लिखते हैं दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये दिया हुआ। ठीक, इसको समीकरण 1 डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़े हैं अगर कोई बिंदु है, ठीक है
उसके चारों ओर जितना भी कोण बनेगा, टोटल जितना कोण बनेगा किसी बिंदु के चारों ओर, वो सभी कोणों को अगर जोड़ेंगे तो कितना डिग्री का मिलेगा हमको, 360 डिग्री प्राप्त होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए बिंदु ओ के यहाँ पर अगर फिगर को देखेंगे तो बिंदु के ओ के चारों ओर क्या क्या कोण बना है, एक कोण बना है एक्स, एक कोण बना है वाई, एक कोण बना है जेड, एक कोण बना है डब्ल्यू, यानी ये चारों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। तो हम उसको पहले लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि किसी बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योगफल कितना होता है ना, 360 डिग्री होता है। तो देखिए हमने यहाँ लिख लिया किसी बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग कितना होगा ना, 360 डिग्री। यहाँ देखिए ए लिखा हुआ है इसलिए डिग्री को थोड़ा साइड में लिखे हैं। ठीक, तो किसी बिंदु यहाँ पर ओ के चारों ओर क्या क्या कोण बना है, एक कोण बना है एक्स, एक कोण बना है वाई, एक कोण जेड, एक कोण डब्ल्यू, यानी एक्स को जोड़ेंगे वाई के साथ, फिर वाई, फिर जेड, फिर डब्ल्यू, यानी चारों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ ध्यान से देखते हैं कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, यानी जहाँ डब्ल्यू प्लस जेड है उसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई। तो लेफ्ट वाला एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई रहने देते हैं। ठीक है, और ये जो डब्ल्यू प्लस जेड है, डब्ल्यू प्लस जेड यहाँ पर क्या है, जेड प्लस डब्ल्यू, बात वही है। तो डब्ल्यू प्लस जेड को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई। ठीक, ये लिखे। ठीक है, 360 डिग्री, ये कैसे हुआ ना, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में लिखा हुआ है कि वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बदले में क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए अगर यहाँ इसको ब्रैकेट में डाल दिए, ठीक, तो जैसे जेड प्लस जेड, ठीक है, यहाँ पर जेड नहीं ले रहे हैं, कुछ दूसरा ले रहे हैं, जैसे एम प्लस एम, तो कितना हो जाएगा, 2m होगा। उस तरह एक्स प्लस वाई यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल है, तो कितना एक्स प्लस वाई हो गया, 2x प्लस वाई। ठीक है, बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। तो 2 को राइट साइड में लेके जाते हैं तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब क्या करते हैं, 360 को अगर 2 से भगा देते हैं तो कितना डिग्री बन जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखिए एक्स के बदले में क्या लिख सकते हैं, एक्स किस कोण की जगह पे लिखा हुआ है, एंगल बी ओ सी, तो एक्स के बदले में हम लोग लिख सकते हैं कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी। और वाई के बदले में क्या लिख सकते हैं, देखिए तो वाई के बदले में लिख सकते हैं एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखिए एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ ए को जोड़ते हैं, एंगल बी ओ सी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एंगल सी ओ ए मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों कोण को, तो क्या कोण बन जाएगा, ए ओ बी। क्या कोण बनेगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए ओ बी क्या हो गया, 180 डिग्री बन गया। और कोई भी कोण 180 डिग्री तब होगा अगर वो क्या है, एक सरल रेखा है, इसलिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए ओ बी क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है, अब देखिए हो सकता है किसी को ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि ये दोनों को जोड़ के एंगल ए ओ बी क्यों लिख दिए, इसको फिर से एक बार बोल देते हैं, एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ ए को जोड़े। ठीक है, देखिए बी ओ सी मतलब यहाँ से लेकर हम यहाँ तक गए, फिर दिया है सी ओ ए, यानी यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक गए, यानी शुरू मेरा कहाँ से होता है, बी से शुरू हुआ था, फिर पहुँचे कहाँ हम, ए तक, यानी कुल मिला के एंगल क्या हो गया, बी ओ ए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं बी ओ ए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।